हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं पश्चिमोत्तासन यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड की सही स्टेप्स आपको बताने जा रही हूँ और यह भी बताने जा रही हूँ कि क्यों यह एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल योगा पोज है। इसे एक बेनिफिशियल योगा पोज क्यों माना गया है। दोस्तों, पश्चिमोत्तासन नियमित करने से हमारी यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। यानी पश्चिमोत्तासन नियमित करने से एडेनोमायोसिस, इंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड जैसी समस्या दूर होती है। जो लोग पश्चिमोत्तासन नियमित करते हैं उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, उनकी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है और पश्चिमोत्तासन नियमित करने से हमारी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होती है, यानी कॉन्स्टिपेशन जड़ से दूर होती है। पश्चिमोत्तासन करने से हमारी लोअर एब्डोमिनल डिसीज जड़ से दूर होती है। इसलिए यह एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल योगा पोज है। पश्चिमोत्तासन करने से हमारी बैक पेन दूर होती है, हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ मिलती है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि पश्चिमोत्तासन में हम आगे की तरफ बेंड होते हैं। दोस्तों, पश्चिमोत्तासन हम इनहेल, होल्ड और एक्सेल के साथ करते हैं, जिसके कारण हमारी हार्ट हेल्दी बनी रहती है, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होती है और टॉक्सिन बाहर निकल जाती है। टॉक्सिन के बाहर निकलने के कारण बहुत सारी बीमारियां जड़ से दूर होती है। जो लोग पश्चिमोत्तासन नियमित करते हैं उन्हें डायबिटीज नहीं होती है, उनकी थायराइड डिसीज भी दूर होती है। दोस्तों, पश्चिमोत्तासन नियमित करने से स्ट्रेस और एंजाइटी जड़ से दूर होती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के हार्मोन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं, यानी हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। जो महिलाएं पश्चिमोत्तासन नियमित करती है उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सही स्टेप्स सीखें और इस योगा पोज को नियमित सुबह शाम अवश्य करें। अब आइए इसके स्टेप्स को ध्यान से देखते हैं कि हमें पश्चिमोत्तासन किस तरह करना चाहिए। इसकी सही स्टेप्स जानना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करके बैठे, पैरों को ज्वाइन करके रखें। पश्चिमोत्तासन करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह से तैयार करें। पहले थोड़ा वार्म अप कर लें, फिर बैक को स्ट्रेट करके बैठें। गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर उठाएं, बिल्कुल सीधी रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बॉडी को अपने पैरों पर बेंड करें। हेड को अपने घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। इस पोजीशन में जितनी देर तक आप रह सकते हैं उतनी देर तक रुकें, पर ब्रीथ को होल्ड रखना है। शुरुआत में जो लोग जितना बेंड हो पाए उतना ही अपनी बॉडी को बेंड करें। धीरे धीरे इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को सीधे अपने हेड के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ग्राउंड पर लाएं, पाम्स को ग्राउंड पर रखें। पैरों को अपने सामने स्ट्रेट करके बैठें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए सामने अपने पैरों पर बॉडी को बेंड करें। हेड को घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड करें। ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में जितनी देर तक आप रुक सकते हैं उतनी देर तक अवश्य रुकें, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। पश्चिमोत्तासन हम इनहेल, होल्ड और एक्सेल के साथ कर रहे हैं। होल्ड की इसमें एक अलग भूमिका है। हिंदी में हम इसे कुंभक कहते हैं। होल्ड के कारण ही हमारी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है और टॉक्सिन रिड्यूस होती है।
होल्ड के बाद जब हम ब्रीद आउट करते हैं तब टॉक्सिन्स प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती है, इसलिए यह एक टेक्निक है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की। जो लोग पश्चिमोत्तासन इनहेल होल्ड एक्सेल के साथ करते हैं उन्हें ज़्यादा फायदा पहुंचता है, इसलिए इसकी सही स्टेप्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को सीधी हेड के ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फ्लोर पर लाएं। फिर से इसकी स्टेप्स को ध्यान से देखें। दोनों पैरों को अपने सामने स्ट्रेट करके बैठें, ज्वाइन करके बैठें। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर हेड के ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सामने अपनी पैरों पर बॉडी को बेंड करें। हेड को अपने घुटने पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड करके इस पोजीशन में रुकें। पश्चिमोत्तासन में यही पोज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पोज है। इस पोज में रुकना अत्यंत ही आवश्यक है। इस पोज में जितनी देर तक हम रुकेंगे उतना ही लाभ हमें मिलेगा, इसलिए जितनी देर तक आप हो सके इस पोज में जरूर रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी बॉडी और दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस फ्लोर पर टिकाएं। पश्चिमोत्तासन को इंग्लिश में सीटेड फॉरवर्ड बेंड कहा गया है। यह एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल योगा पोज है। इस योगा पोज से इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शन अच्छी होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने के कारण फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस को स्ट्रेंथ मिलती है, यानी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। बैक पेन की समस्या भी दूर होती है। हमारी लेग्स और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, इसलिए नियमित पश्चिमोत्तासन जरूर करें। दोस्तों, पश्चिमोत्तासन सीटेड फॉरवर्ड बेंड एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल योगा पोज है, इसलिए इसकी सही स्टेप्स ध्यान से सीखें और नियमित करें और इसकी लाभ पाएं। धन्यवाद।